A very good morning to all. Welcome to the online class. So, today we will start from here, from the very third paragraph we are going to study. So, let's start. The modern history of India roughly begins with the end of the Mughal Empire. हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद इसमें ये बताया गया है दैट मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का जो आधुनिक इतिहास है उसकी शुरुआत मुग़ल एम्पायर के समापन से, यानी जहाँ से मुग़ल एम्पायर का पतन हुआ या उसका नाश हुआ, वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है. आफ्टर द लास्ट able Mughal emperor Aurangzeb died, India was fragmented into a number of small petty kingdoms. मुग़ल के लास्ट एम्परर, मुग़ल का जो वैसे मुग़ल डायनेस्टी का लास्ट एम्परर बहादुर शाह जफ़र को माना जाता है, लेकिन एक कैपेबल शासक यानी एक पावरफुल रूलर के रूप में जो मुग़ल डायनेस्टी का लास्ट एम्परर या लास्ट रूलर जिसे माना जाता है वो औरंगज़ेब को माना जाता है. तो आफ्टर द लास्ट एबल मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब डाइड, औरंगज़ेब के मरने के बाद इंडिया वॉज फ्रेगमेंटेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल पेटी किंगडम्स. भारत जो है बहुत छोटे छोटे अलग अलग तरह के राज्यों में बट गया, छोटे छोटे डायनेस्टीज़ में बट गया, छोटे छोटे किंगडम्स जो थे उनका एग्जिस्टेंस हुआ. तो क्योंकि कोई बड़ा मुग़ल शासक नहीं रह गया था जो पूरे ऑल ओवर इंडिया, पूरे हिंदुस्तान की बागडोर को, या फिर कोई इतना कैपेबल या इतना समर्थ नहीं था जो पूरे हिंदुस्तान के शासन को संभाल सकता. There were chaos and confusion all over the country with almost every other king fighting for control of territories. हर छोटे छोटे टेरिटरीज में छोटे छोटे राजाओं का, वहाँ के लोकल, वहाँ के रीजनल राजाओं का कंट्रोल हो गया. तो इसलिए ऑल ओवर कंट्री पे किसी भी एक इंसान का, किसी भी एक पावरफुल इंसान का कंट्रोल ना रहने की वजह से, किसी एक पावरफुल इंसान के हाथ में अथॉरिटीज़ ना होने की वजह से शासन में बहुत सारा कन्फ्यूजन होने लगा, बहुत सारी अशांति हो गई. दिस अट्रैक्टेड फॉरेनर्स हु केम promptly to India by establishing trade links and draining away the resources. और इसी का फ़ायदा उठाया बहुत सारे फॉरेनर्स ने, बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स ने, विदेशी हमलावरों ने, विदेशी आक्रमणकारियों ने, और उन्होंने यहाँ पर अपना ट्रेड लिंक्स इस्टेब्लिश किया. यहाँ पे अपने बिजनेस को, यहाँ पे अपने व्यापार को बढ़ाने की सोच लेकर आए, और फिर यहाँ से बहुत सारा रिसोर्सेज, यहाँ से बहुत सारा खजाना वो लूट कर अपने देशों में ले जाते थे. The Europeans were particularly interested in spice trade with India, and the Dutch monopolized this area. यूरोपियंस जब आए, यानी ब्रिटिशर्स जब पहली बार इंडिया में आए, तो वो भी बिजनेस के इरादे से, यानी व्यापार करने के इरादे से ही आए, और उन्होंने यहाँ के मसालों के व्यापार में ज़्यादा रुचि दिखाई. दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ इंटरेस्टिंग चेंजेस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और फिर इसके बाद डच आए, ब्रिटिशर्स के बाद डच आए, उन्होंने भी यहाँ पर व्यापार करने में या फिर यहाँ के बिज़नेस में ही दिलचस्पी दिखाई, यहाँ के ट्रेड में दिलचस्पी दिखाई. और इसके बाद ये जो सीरीज़ एक स्टार्ट हुई, इससे इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग परिवर्तन आया, इंटरेस्टिंग चेंज आया. इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री अ पीरियड ऑफ टाइम इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट दैन द डेट्स इन पर्टिकुलर. हिस्ट्री में डेट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को जानते रहें उस हिस्ट्री के बारे में. When it comes to the political history, the dates become important. लेकिन जब हम political history के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे डेट्स जो है, जो पर्टिकुलर डेट्स है, तारीखें जो है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. इन सच केसेस dates help us to know the chronology or the sequence of the occurrence of the events. पॉलिटिकल सिचुएशन में अगर देखा जाए तो हमारे लिए डेट्स को, यानी तारीखों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिर उन्हीं तारीखों के ज़रिए हमें कौन सी घटना कब घटित हुई, कौन सी लड़ाइयाँ कब लड़ी गई, कब कौन सा राजा बना, कब किस राजा ने अपना पद छोड़ा या फिर उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमें इसी के ज़रिए मिल पाती है. जब तक हमें डेट्स मालूम नहीं होंगे, हम इन पॉलिटिकल इंसिडेंट्स या फिर जो भी ऐसे हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स हुए उनके बारे में, या फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में हमें चीज़ें पता नहीं होंगी. बट फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इवेंट्स और चेंजेस द डेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट. लेकिन वहीं पे उसी हिस्ट्री में अगर हमें
पास्ट के सोशल स्टेटस के बारे में यानी सामाजिक स्थिति के बारे में जानना है, उस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में जानना है, उस समय के कल्चर को जानना है, या फिर उस समय के कल्चर से रिलेटेड कुछ इवेंट्स को जानना है, तो उसके लिए हमें डेट को एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट एक फिक्स्ड डेट को जानना ज़रूरी नहीं है. As we cannot give a specific date to such prolonged and continuous changes that occurred over a time of period, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चेंजेस या फिर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनके बारे में हिस्ट्री में मेंशन किया गया है, वो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, पर वो डेट वाइज जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है. Same is the case of nationalism, as we cannot give exact date and time for the emergence of the feeling of nationalism or any other such thing in India and the world. सेम बिल्कुल उसी तरह से नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद जो अंग्रेज़ों के टाइम में हमारे अंग्रेज़ों के खिलाफ धीरे धीरे अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ भारतीयों के मन में या फिर इस देश के लोगों के मन में जो नेशनलिज्म जागा, जो राष्ट्रवाद जागा, वो राष्ट्रवाद इसमें यही कहा गया है दैट सेम इज़ द केस ऑफ नेशनलिज्म एज वी कैन नॉट गिव एग्जैक्ट डेट. नेशनलिज्म के बारे में भी बहुत कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दी जा सकती, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों के खिलाफ या फिर विदेशी रूलर्स के खिलाफ लोगों के मन में ये भावना जागी, ये नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की भावना जागी, ये इम्पॉर्टेंट था, ना कि इसके लिए इसकी डेट जानना इम्पॉर्टेंट था. सो आज के लिए इतना ही. वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो. थैंक यू.